घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरस पड़े। स्याह बादल शहर में दिन के वक्त का रात का समा पेश करते रहे। मौसम खुशगवार हो गया। मारगला की पहाड़ियों पर दिलकश मनाज़िर धुलकर और भी हसीन हो गए। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी कौन करेगा? पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? दोनों टीमें आज फाइनल में टकराएंगी। शाहीनों जान लगाओ, जमकर खेलो, चौके छक्के लगाओ, विकेटें उड़ाओ, ट्रॉफी लाओ। एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में श्रीलंका पाकिस्तान से आगे। श्रीलंकन 5 मरतबा एशिया की क्रिकेट पर हुक्मरानी कर चुके हैं। पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में 3 मरतबा आमने सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा। सिंध के दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना। वज़ीर आला सिंध ने उन्हें रुख्सत किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को सिंध के रिवायती तहाइफ भी पेश किए गए। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और मुतासरीन से मुलाकात करने पर एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। दादू, खैरपुर, नाथिन शाह, जूही, मेहड़ और मंछर झील का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। कहा सबसे ज़्यादा तबाही दादू में हुई। हमल झील और मंछर झील मिल चुके हैं। खैरपुर और सखर में डी वाटरिंग करना पड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतासरीन को 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ौजियों से भी मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी हमरा लाड़काना और मोहनजोदड़ो में इमदादी कैंपों का दौरा किया। मुतासरीन के मसाइल सुने। जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद में इमदादी कैंप भी गए। वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर दुनिया से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाखों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। राबता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुल्क भर में अब तक सैलाब से अमवात की तादाद 1396 हो गई। 13000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में 6500 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर हुई। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बने बनाए घरों का गांव बनाएंगे। प्रीफैब विलेज चंद दिन में बन जाएगा। 50 से 100 घरों का विलेज बनाएंगे। ये गांव बलूचिस्तान या सिंध में बना सकते हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज का भी चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है। आलमी बरादरी मदद कर रही है, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारे भाई मुश्किल में, इनके लिए मदद लेकर आएँ। मंचर झील में शगाफ डालने के बावजूद पानी की सतह कम ना हो सकी। सैलाबी इलाकों से दबाव कम करने के लिए एलएस बचाओ बंद पर तीसरा कट लगा दिया गया। हुकाम के मुताबिक पानी का दरिया सिंध में अखराज किया जा रहा है। बान सईदाबाद का 7 शरीफ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नवाबशाह, मटियारी, ठट्टा समेत सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। ठट्टा के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दादू में भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला दादू की यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कलहड़ों के देहात में दाखिल। ठरी मीरवाह में कई कच्चे और पक्के मकानात और सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है।
कराची, पेशावर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के 11 MNS के इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। 5 मखसूस नशिस्तों के MNS भी शामिल। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने PTI रुकन शकूर शाद की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। इमरान खान 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार थे। खान ने कबल वक्त इलेक्शन के लिए फिर सड़कों पर आने की वार्निंग दे दी। कहा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, पुरअमन एहतजाज करके या ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए। जेल तो क्या, हकीकी आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के मज़ीद 13 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेंट्रल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अल अरेबिया, रमज़ान शुगर मिल्स, चिनियोट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स, यूनिटा स्टील मिल्स के अकाउंट मुंजमद किए जाएँ। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर क्यों ना बैंकों के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। हैबिटाबाद में मुसलधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। शारा रेशम तालाब का मंजर पेश कर रही है। बारिश का पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। गायनी वार्ड की बेसमेंट में पानी भरा। रेस्क्यू एहलकारों ने मरीजों को वार्ड से निकाला। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में 12 सितंबर को यौम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 10 घंटे की बिजली बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मानता हूं कि बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकलीं। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। IMF की शर्त मानना पड़ी। IMF ने फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का कहा। सऊदी वज़ीर बोले, आप हमसे भी सस्ता डीजल बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बुरी आदत डाली गई। तिजारती खसारे से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स वसूली और बरामदात बढ़ाएं तो हुकूमत को पैसे मांगना ना पड़े। PTI चेयरमैन इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल करने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोलने की इजाज़त तक नहीं दी गई। अदालत जो भी फैसला करे कबूल। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला की सरबराही में इस अदालत ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही देखी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। पाकिस्तान तन्हा सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकता। आलमी बरादरी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से तमाम ममालिक को मिलकर निपटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। मवासलाती निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है। सैलाब से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल के दौरा पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैलाब से बचाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाना है। मज़ीद डैम्स बनाना पड़ेंगे। प्लानिंग कर रहे हैं। आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। दरिया से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए काम करना होगा। आर्मी इंजीनियर्स को भी टास्क दे दिया। आलमी इंजीनियर्स को भी दावत दे दी है। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को ब्रीफिंग देंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए इक़दामात अवलीन तरजीह होनी चाहिए। दादू की तहसील जूही के मज़ीद 15 देहात डूब गए। तहसील का दादू से राबता 15 रोज से बंद है। सैलाब मुतासरीन तक राशन न पहुँच सका। हज़ारों अफराद बगैर राशन और छत के रहने पर मजबूर। सैलाबी पानी खड़ा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी की मेहड़ में तबाहकारियाँ। इंडस हाईवे बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया का बहरान। खुराक की किल्लत और गैस्ट्रो से बच्चा और खातून जा बहक। मुतासरीन ने इलाके से नकले मकानी करके इंडस हाईवे पर पनाह ले रखी है।